आप महिलाओं की अगर बात करें, पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 हो चुका है। आप बेरोजगारी की बात करें, उसमें भी लगभग तीसरे चौथे नंबर पर टक्कर दे रहा है। और जो पहले नंबर पे है, ये भाजपा शासित हरियाणा है। जो भी हमने चीज़ें बनाई उस पर आज भाजपा बेचने का काम कर रही है। देश की जनता अब ये कहने लगी है कि आप अच्छे दिन तो नहीं ला सकते, हमारे बुरे दिन ही वापस कर दीजिए। नहीं, लुप्त तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि सेवा दल हमारा सबसे कमज़ोर संगठन हो गया है। और आरएसएस से लड़ने वाला वही इकलौता एक हमारी कांग्रेस पार्टी में संगठन था। नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक। अभी हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय सचिव प्रभारी झारखंड युवा कांग्रेस से इमरान अली, और ये पटियाली विधानसभा कासगंज से चुनाव प्रत्याशी की तैयारियों में लगे हैं। तो देखते हैं इनके आगे की क्या तैयारियां हैं। आपकी आगे की वहाँ क्या तैयारियां विधानसभा चुनाव को लेकर? मैं पिछले लगभग 3 महीने से वहाँ तैयारी कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान ने इशारा किया था कि अगर आप ही मजबूत रहते हैं तो यकीनन हम आप ही को लड़ाएंगे। आप जो हैं तैयारियां शुरू कर दें, और जो भी चुनावी संबंधी तैयारियां होती हैं, चाहे वो बूथ कमेटी हो, चाहे वो प्रचार हो, चाहे वो लोगों से जुड़ना हो, उन्हीं में लगा हुआ हूँ। लगातार गांव-गांव का दौरा कर रहा हूँ। जो भी प्रचार के माध्यम हो सकते हैं, होर्डिंग्स के माध्यम से, वॉल पेंटिंग के माध्यम से, और समाज के अलग अलग तबके से जुड़ने का सवाल हो, वो उन्हीं कामों में मैं लगा हूँ। और तैयारी करके मैं पार्टी हाईकमान को ये दिखाना चाहता हूँ कि शायद मैं अच्छा वहाँ से लड़ सकता हूँ, और उम्मीद भी है शायद पार्टी हाईकमान मुझे मौका देगी। अच्छा, आपके वहाँ के क्षेत्र की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? हमारे क्षेत्र में सबसे पहले, हमारा क्षेत्र कई नगर पालिकाओं में बटा हुआ है। लगभग 3-4 नगर पालिकाएँ हैं। एक नगर पालिका में सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ बस स्टैंड नहीं है, जबकि बड़ा फेमस नगर पालिका गंजनुवारा है। कपड़े का बड़ा व्यापार होता है वहाँ पर, लोहे का बड़ा व्यापार है वहाँ पर, लेकिन एक वहाँ पर बस स्टैंड नहीं है, एक बहुत बड़ी समस्या है वहाँ की। उसके अलावा स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अभी कोरोना काल में जो चीज़ें खुल के आई सामने, तो एहसास हुआ कि वहाँ स्वास्थ्य की बहुत बड़ी कमी है। कोई भी बड़ा डॉक्टर पूरी पटियाली विधानसभा में लगभग 3.5 लाख की आबादी पर एक भी MBBS डॉक्टर वहाँ पर नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है वहाँ की। शिक्षा की अगर बात की जाए, शिक्षा में लगभग 1 या 2 CBSE स्कूल होंगे। इसके अलावा कोई टेक्निकल एजुकेशन का कोई माध्यम नहीं है वहाँ पर। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके अलावा बुनकरों का एक बहुत बड़ा तबका वहाँ पर गंजनुवारा में रहता है, जो पिछले बहुत सालों पहले वहाँ एक बहुत बड़ा काम गंजनुवारा में हुआ करता था, अंगोछे का, गमछा जिसे बोलते हैं, गमछे का बहुत बड़ा काम हुआ करता, जो लगातार धीरे धीरे अपनी बहुत बुरी स्थिति में पहुंच चुका है। हालात ये हैं कि वो जो बिजनेस वहाँ का था वो लगभग ठप हो चुका है, जिससे बुनकर समाज कहीं ना कहीं बेरोज़गार हो गया है। और ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है क्षेत्र की, जिसे मैं आगे चल के अगर मौका लगता है तो हमें उस दूर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अभी जो पैंडेमिक में सबसे बड़ी जो समस्या उभर के आई है वो बेरोजगारी है। अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो उस पर क्या एक्शन लेगी? बिल्कुल, बेरोज़गारी पूरे देश की ही समस्या है, और उसमें हमारा क्षेत्र अछूता कैसे रह सकता है। मैंने पहले ही कहा, पहले से ही बुनकर समाज बेरोज़गार हो गया। उसके अलावा जो पढ़ा लिखा युवा है, जो पढ़ रहा है, टेक्निकल एजुकेशन ले रहा है, वो सारा जो है या तो बेरोज़गार हो चुका है, या आने वाले वक्त में उसे कहीं रोज़गार दिखाई नहीं दे रहा है। यकीनन अगर कांग्रेस सरकार आती है तो हम उन लोगों के लिए रोज़गार पैदा करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा वो कोशिश होगी वो तो होगी, उसके अलावा हम बेरोज़गारी भत्ता अपने घोषणा पत्र में इस बार हम मेंशन करेंगे कि अगर कांग्रेस सरकार आती है तो हम उन्हें 4,000 या 5,000 जो भी पार्टी हाईकमान तय करेगी, हम उन्हें हर महीना बेरोज़गारी भत्ता देने का काम करेंगे, तब तक जब तक हम उन्हें नौकरी प्रोवाइड नहीं करा देते। अच्छा, ये जो सत्ता में सरकार है उसके 4.5 साल जो है पूरे हो गए हैं, लेकिन आप क्या ऐसे कोई इसकी सरकार के कामों में कोई ऐसी कमी रह गई है, या कोई काम छूट गया जो कांग्रेस की सरकार है तो उस कमी को पूरा करेगी? सरकार में कमी की तो आप बात छोड़ दीजिए, आप ये पूछते हैं कि सरकार ने अच्छा काम क्या किया है। क्योंकि आप महिलाओं की अगर बात करें, पूरे प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 हो चुका है। कुपोषण की अगर बात करें, पूरे हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो चुका है। आप बेरोजगारी की बात करें, उसमें भी लगभग तीसरे चौथे नंबर पर टक्कर दे रहा है, और जो पहले नंबर पर है ये भाजपा शासित हरियाणा है। आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, आप इस प्रदेश में आप गुंडागर्दी इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है जिसका कोई आप उसका कोई मिसाल ही नहीं दे सकते। आप तानाशाही जैसी सरकार चला रहे हैं योगी जी। आपका जो भी विरोधी है, आप उस पर किस तरीके से प्रताड़ित कर सकते हैं, CBI ED के माध्यम, अपने पुलिस प्रशासन के माध्यम से, मतलब बिल्कुल बदले की भावना में कार्य कर रही है। रही बात
इन्होंने क्या किया, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देता कि जिसकी एक मिसाल दी जाए। कोरोना काल में क्या हालत हुई, कोरोना काल में नो डाउट पूरे हिंदुस्तान में जनता परेशान थी, सारी सरकारें परेशान थी। अगर आप कोरोना काल में पूरे हिंदुस्तान की सरकारों को उठा लें तो उत्तर प्रदेश एक ऐसी मिसाल है जहां पर गंगा में बहती हुई लाशों को आपने देखा। गंगा के किनारे जब मजबूरन जब सरकार ने लकड़ी प्रोवाइड नहीं करा पाई तो परिवारजनों ने अपने परिजनों की लाशों को गंगा के किनारों पर दबा दिया। कब्रिस्तानों का क्या आलम था, गाज़ियाबाद में आपने देखा होगा एक शमशान घाट की चिमनी गलकर नीचे गिर जाती है क्योंकि वो लगातार वहाँ पर शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार लाशों का हो रहा था लाइन लगा के। आपने उसमें भी देखा होगा बड़ा घोटाला कि आपको जल्दी नंबर आने के लिए 800 900 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये लोग बाग घूस ले रहे थे शमशान घाट पर। लखनऊ के कब्रिस्तान की यह हालत थी। जब आपने देखा योगी जी ने कि यहाँ पर लाशों का अंबार लग चुका है तो आपको याद होगा वहाँ पर आपने टीन शेड लगवाकर आपने उस कब्रिस्तान को छुपाने की कोशिश करी। छुपाने से क्या हो जाएगा, एक लगभग आंकड़ा ये कहता है, सरकारी आंकड़ों पर मैं नहीं जाता, लगभग एक जो लोगों ने और जो पत्रकारों ने एक आंकड़ा निकाला, इस प्रदेश में लगभग 10-12 लाख लोगों की कोरोना काल में मौत हुई है। और आपने क्या किया, आप घर से बाहर नहीं निकले, पूरी भाजपा घर के अंदर छुपी रही। आपने कोरोना काल में देखा होगा पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी ने काम किया तो युवक कांग्रेस ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। आपको अच्छी तरह याद होगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, जिन्होंने सोनू सूद के बाद इस हिंदुस्तान में कोरोना काल में एक मसीहा बनने का काम किया। वो श्रीनिवास जिसने ये भी नहीं देखा कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। युवक कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता ने अपनी ज़िंदगी की परवाह ना करते हुए पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन भेजने का काम किया, रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजने का काम किया, जहां जैसी ज़रूरत पड़ी प्लाज्मा भेजने के काम किया। मैं तो यहां तक कहता हूं मीडिया के बहुत सारे साथी जो गोदी मीडिया में आते हैं, गोदी मीडिया की कैटेगरी में आते हैं, कोई भी हो वो, उनके परिवारजनों को बचाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने किया। सरकार ने क्या किया, उन पर जो है जांच भी ढल दी। आपको याद होगा श्रीनिवास बीवी पर क्राइम ब्रांच की जांच बैठी थी कि आखिर इतना पैसा इतने सोनू सूद पे ही बैठी, सोनू सूद पे भी बैठी। तो मतलब कितनी शर्म की बात है जो लोग आपका साथ दे रहे हैं। अगर इस काल में किसी ने भी काम किया है और जनता को बचाने की कोशिश की है, उन्हें सहूलियत देने की कोशिश की है, वो एक कहीं ना कहीं सरकार के साथ खड़े होकर सरकार की कहीं ना कहीं हमसफर बन के काम कर रहा था, उनकी मदद कर रहा था। वही सरकार उन पर ईडी की और क्राइम ब्रांच की जांच भी डालती है, शर्म की बात है। अच्छा, जब भाजपा कोई जो पिछली बार चुनाव थे तो भाजपा ने बोला था कि अगर भाजपा की सरकार आएगी तो परिवर्तन की सरकार आएगी, तो परिवर्तन तो देखने को मिल ही रहा है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कौन सी परिवर्तन आएगी? मैं परिवर्तन की बात करता ही नहीं। परिवर्तन की बात भाजपा कर सकती है, कोई अदर पार्टी कर सकती है। मैं परिवर्तन की बात इसलिए नहीं कर सकता, हमारे पिछले शासन पूरे देश ने और उत्तर प्रदेश ने देखे हैं, हमने शासन कैसे चलाए हैं। हमने इस हिंदुस्तान की सरजमी पर जो भी इंस्टीट्यूशंस बनाए, जो भी हमने चीज़ें बनाई, उस पर आज भाजपा बेचने का काम कर रही है। परिवर्तन की बात मैं इसलिए नहीं करना चाहता, देश की जनता अब ये कहने लगी है कि आप अच्छे दिन तो नहीं ला सकते, हमारे बुरे दिन ही वापस कर दीजिए। मैं तो ये कहता हूं कि परिवर्तन की बात मैं इसलिए करना नहीं चाहता, अब देश की जनता ये समझ चुकी है कि अच्छे दिन इनके जैसे अच्छे दिन तो नहीं आने वाले। कम से कम हमारे पुराने दिन जो थे हमारे हिसाब से अच्छे थे, वही भाजपा सरकार वापस कर दे, यही बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं परिवर्तन की बात इसलिए नहीं करूँगा। देश में हमने क्या किया और भाजपा क्या कर रही है, अब देश की जनता की आंखों के सामने से पर्दा हट चुका है, इसलिए हम परिवर्तन की बात नहीं करेंगे। बस जनता से इतना ही कहना चाहते हैं हम कि आपने हमारे शासन देखे हमने क्या काम किया। हमने ITI दी, शिक्षा का अधिकार दिया, हमने रोजगार का अधिकार दिया, हमने मनरेगा दी, हमने देश के हर एक तबके को, हर एक इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने की कोशिश की, जिससे ये देश इतना आगे बढ़ पाया है। इसलिए हम परिवर्तन की बात नहीं करेंगे। हम पे आप यकीन करें, हमने आप लोगों ने हमारा पुराना शासन भी देखा है और भाजपा के ये चल रहा शासन भी देख रहे हैं। कांग्रेस का पहले जो सेवा दल चलता था वो लुप्त सा हो गया, क्या रही है उसके लुप्त होने की? नहीं, लुप्त तो नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि सेवा दल हमारा सबसे कमज़ोर संगठन हो गया है और लगातार राहुल गांधी जी उसे कोशिश कर रहे हैं कि उस सेवा दल को खड़ा किया जाए, क्योंकि सेवा दल ही एक ऐसा संगठन था जो आज़ादी से पहले से लेकर और आज़ादी के बाद तक RSS से टक्कर लेता रहा और RSS से लड़ने वाला वही इकलौता एक हमारी कांग्रेस पार्टी में संगठन था जो अपने पद और जो है लालच से हटकर काम किया करता था। सेवा दल को लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं मजबूत करने की, इसीलिए राहुल गांधी जी ने सेवा दल में भी 2-3 पार्ट्स बना दिए। युवा सेवा दल भी हमने बना दिया है, महिला सेवा दल भी बना दिया है।
कुछ लोगों का ये ऑब्जेक्शन था कि सेवा दल की जो ड्रेस है वाइट टोपी और सब कुछ वाइट रहना चाहिए। इसी वजह से राहुल गांधी जी ने उसमें थोड़ा बदलाव करते हुए युवा सेवा दल के लिए ब्लू जीन्स और वाइट टी शर्ट और एक कैप, ब्लू कैप की घोषणा की थी, जिससे युवा उससे प्रभावित होकर उससे जुड़ें। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सेवा दल खड़ा हो जाए। हाँ, विलुप्त तो नहीं, लेकिन हाँ कमजोर तो खड़ा करने की दोबारा कोशिश। ज़्यादा कोशिश हो रही है। लगातार हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। उसमें क्या अच्छा हो सकता है ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छा